आज द ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है मल्हार, उसमें से तरुण का स्वप्न पाठ 10 तरुण का स्वप्न इसे करेंगे। तरुण का स्वप्न सुभाष चंद्र बोस का एक भाषण तरुण का स्वप्न पाठ में दिया गया है, जिसमें उन्होंने हमारे देश भारत को स्वाधीन संपन्न बनाने के लिए एक आदर्श राष्ट्र बनाने का स्वप्न उन्होंने जो देखा है कि कैसे हमारे देश के युवा जो है वो एक आदर्श युवा बने और समाज के उन्नति में उनका हाथ हो, उसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। वे चाहते थे कि स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र हमारा जो है वो स्वाधीन हो। उन्होंने इसी का सपना देखा था। वे अपने भाषणों में नारी मुक्ति और सभी को शिक्षा तथा समान अवसर मिलने की बात किया करते थे। उसी का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है कि हमें कैसे धर्म जाति के मतभेदों को भूलकर ऊपर उठना होगा और समाज की उन्नति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। समाज को हमें आगे लेकर जाना होगा, देश को आगे लेकर जाना होगा। इसी का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। मतलब हमें स्वदेशी समाज की नींव डालनी है, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। इसका भी उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। समाज में नारी का समान अधिकार है, इसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग करेंगे पाठ से, मेरी समझ से। इसका पहला प्रश्न है, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। इस कथन में रेखांकित शब्द हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है देश के तरुण वर्ग के लिए। दूसरा प्रश्न है, स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न साकार होगा कब? जब श्रम और कर्म की मर्यादा से संपन्न होगा। तीसरा है, उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है? इसका सही विकल्प है, उनके स्वप्नों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। चौथा प्रश्न है, जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा, तब तरुणों का साहस बढ़ेगा। फिर मिलकर करें मिलान। इसे आप लोग देख लें ठीक से। मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ने से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। अब हम लोग पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहली पंक्ति दी गई, इसको हम लोगों को चर्चा करना है कि उस समाज से अर्थ की विषमता न हो। इसका क्या अर्थ है? उस समाज से में अर्थ की विषमता न हो। तो उत्तर इसका यहाँ पर है कि प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हमारे समाज में अमीर गरीब का भेदभाव न हो। दूसरी पंक्ति है, वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर बना रहा। उत्स मतलब स्रोत और निर्झर मतलब झरना। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि चित्तरंजन दास का स्वप्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा और खुशी का स्रोत था। यह स्वप्न उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देता था। जिस प्रकार झरने का जीवन जो है आगे बढ़ने के लिए हमेशा ललायित रहता है, ठीक उसी तरह का हौसला उन्हें यहाँ से मिला। एक और पंक्ति दी गई है, गौ नंबर, उस समय में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को हीन भाव
का सामना न करना पड़े। हर व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, उसे किसी भी तरह के दबाव या बंधन में न रहना पड़े। आगे सोच विचार के लिए पहला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था? इसका उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था जिसमें सभी लोग सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र हों, समाज में जाति भेद, आर्थिक असमानता और किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर मिले, परिश्रम और कर्म को अधिक महत्व दिया जाए और आलसी तथा कामचोर लोगों के लिए समाज में कोई स्थान न हो, भारत आत्मनिर्भर बने, नारी को समाज में समानता का अधिकार प्राप्त हो। ख नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस लक्ष्य की प्राप्ति को अपने जीवन की सार्थकता के रूप में देखा? इसका उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन, समृद्ध, संपन्न एवं आत्मनिर्भर समाज की स्थापना को अपने जीवन की सार्थकता के रूप में देखा। ग नंबर है, आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस जी ने आलसी और कामचोर लोगों, अकर्मण्य मतलब जो काम नहीं करते हैं, को राष्ट्र की प्रगति में बाधा माना। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति मेहनत और कर्मठता के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे, मतलब कर्म करे, कर्मठता मतलब कर्म करे। यही कारण है कि उन्होंने कहा, आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है घ नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्यों या ध्येय को पूरा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी क्या क्या कर सकती है? इसका उत्तर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्यों या ध्येय को पूरा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी निम्नलिखित कार्य कर सकती है। पहला, जाति भेद, लिंग भेद और आर्थिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। शिक्षा प्राप्त कर समाज को जागरूक कर सकती है। मेहनत और कर्मठता के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकती है। और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं हम लोग। नारी को समाज में समान अधिकार दिला सकती है, आदि आदि। भाषा की बात में यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, इसको मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा विस्तार से क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। विपरीतार्थक शब्द, इसके बाद है यहाँ पे मिला दिया गया स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 को, इसे आप लोग आराम से समझ जाएंगे। मिलान यहाँ पर भी है नेक्स्ट पेज में, इसका भी उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है 5 4 6 2 3 1 करके। और अंत में यहाँ पर है नारा और स्वतंत्रता सेनानी, मतलब किसने क्या नारा दिया है, इसका उत्तर यहाँ पर है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।